आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने दश कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो इंद्रपालित का पुत्र चंद्रपालित वहाँ आया और उसने कुछ ही समय में राजा के हृदय में पहले तो विहारभद्र के हृदय में अपना स्थान बनाया और उसके बाद राजा के हृदय में भी अपना स्थान बना लिया। इस तरह के कार्यों वो क्या हुआ कि बहुत सारे सेवकों को लेकर आया था और बहुत सारी नर्तकियों को लेकर आया था जो हास्य विलास मनोरंजन वगैरह के द्वारा उसने अपनी जड़ जमा ली, अपनी पकड़ बना ली राजा पर। तो यह दिया हुआ है कि अमना चैव संक्रमेण राजन्यास पदम अलभत, और इस तरह से चूँकि उसने विहारभद्र के हृदय में अपना स्थान बनाया तो संक्रमण, फिर वो संक्रमण हो गया उसका, यानी बढ़ गया मामला, आगे कहाँ चला गया तो राजा में भी आस्पदम अलभत, राजा का में भी उसने अपना स्थान बना लिया। लब्धरंध्रश्च यद यद व्यसनम आरभते तत्तथेत्यवर्णयत्। राजा जो भी राजा से लब्धरंध्र, जैसे ही उसको अवसर मिलता राजा की प्रशंसा करने लगता था। जिस बात को राजा पसंद करता था, लब्धरंध्रश्च स यद व्यसनम आरभते, जो वह राजा जो काम प्रारंभ करता, जो भी उसकी क्रीड़ा प्रारंभ होती या कार्य प्रारंभ होता, तो उसको वह सही ठहराने लगता था, सही ठहराने लगता। जैसे कि मृगया ह्योपकारी न तथा देव यथा मृगया ह्योपकारी न तथान्यत। जैसे मान लो शिकार के बारे में कि राजा ने कहा कि हाँ शिकार करना है, शिकार खेलने के लिए चलना, शिकार करने के लिए चलना है, तो वह कहता कि हाँ राजा साहब, ये जो है जितना शरीर के लिए शिकार लाभकारी है उतना दूसरा कोई खेल है ही नहीं। यथा ही व्यायामोत्कर्षा आपत्सूप करता दीर्घाध्वलंघन क्षमो जंघाजवः। क्या होता है कि यह सर्वोत्तम व्यायाम है ना, व्यायामोत्कर्ष, और इससे पाँवों में फुर्ती आती है। व्यायामोत्कर्षात् उपसत्सु दीर्घ जंघाजवः, जो जंघाजव जब है मतलब पाँव में गति आ जाती है, और इससे क्या होता है जब पाँव में गति आ जाती है तो जिससे लंबी यात्रा करने में समर्थ हो जाता है। दीर्घाध्वलंघन क्षमो, जो राजा मृगया करना पसंद करता है, शिकार करना पसंद करता है, वह अच्छा करता है क्योंकि यह तो शरीर के लिए बड़ा लाभकारी है, यह बड़ा बढ़िया व्यायाम है और व्यायाम सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। और इसमें पाँवों के जंघा जगह पाँवों की गति बहुत बढ़ जाती है, जिससे कि वह बड़े बड़े मार्ग को भी आसानी से पार कर जाता है। संकट के समय में इससे बड़ी सहायता मिलती है। संकट के समय में क्यों, मान लीजिए कोई संकट आया और कहीं निकलना हो तो वो आसानी से निकल जाते हैं दूसरी तरफ। तो कर्ता दीर्घाध्वलंघन क्षमो जंघाजवः। फिर कहते हैं कफाप चयाद आरोग्यक मूलमाशयाग्नि दीप्ति है। कफाप चय, अब क्या है इसके बाद कि यह इससे कफ दूर होता, कफापचय आरोग्य एक मूल, अतः भूख ठीक से लगती है जो कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी जड़ है। कफापचयाद आरोग्य एक मूलम आशयाग्नि, पेट की अग्नि जो अठराग्नि जो है वह बढ़ जाती है। यदि कफ की कमी हो जाए तो आरोग्य का मूल हो जाता है, मतलब जो स्वस्थ रहने का मूल कारण है वह है कफ की कमी। आयुर्वेद में कफ
कफ बीमारी का कारण मानते हैं, कफ, वात, पित्त, कफ। तो कफ की कमी यदि हो जाती है तो आरोग्य का मूल, मतलब स्वस्थ रहने का मूल हो जाता है, स्वस्थ रहने की जड़ ही पता चल जाती है कि यह कफ की कमी है। और जब कफ की कमी से आरोग्य, कफ की कमी से क्या होता है, भूख बढ़ जाती है, जठराग्नि बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि खाना बड़ी आसानी से पचता है, और खाना बड़ी आसानी से पचता है तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो इसीलिए कहा कि कफ की जो कमी है वह आरोग्य के मूल, स्वस्थ रहने के मूल जो जठराग्नि है उसको वह बढ़ा देता है, आशयाग्नि। अमाशय कहते हैं ना, आशय, आशय मतलब पेट, तो जठराग्नि को वह बढ़ा देता है, दीप्ति। और मेदोपकर्षादंगाना, शयाग्नि दीप्त है मेदोपकर्षादंगानाम। और शरीर में जो मेदोपकर्ष है, शरीर में जो मेदा है, मेदो दोष होता है ना, जैसे चर्बी ज़्यादा है, मोटा होता है ना व्यक्ति, चर्बी, तो जो मेदो दोष है यानी चर्बी बढ़ जाती है, वसा बढ़ जाती है, उसको यह क्या करता है, अपकर्षात, उसको वह कम कर देता है। मृगया उस मेदो दोष को क्या करता है, कम कर देता है। और अंगानाम स्थैर्यम, और इससे क्या हो जाता है, शरीर बड़ा मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। और कार्कश्य, और थोड़ा कठोर हो जाता है, कठोर। शरीर को कर्कश होना मतलब स्वभाव से कर्कश होना नहीं है। कार्कश्य का अर्थ है शरीर में मजबूती और थोड़ी कठोरता, कि संकट को सह सकें, बर्दाश्त कर सकें, ऐसा कार्कश्य। और अति लाघवादीनी, और इसके अलावा शरीर में फुर्ती आ जाती है, फुर्ती, लाघव, तेजी से कोई काम कर सके, ऐसा हो जाता है, लाघवादीनी। शीतोष्ण वात वर्ष क्षुत पिपासा सहत्वम, शीत, ठंड को भी सहने की शक्ति आ जाती है। उष्ण, गर्मी को भी सहने की शक्ति आ जाती है, उष्ण, शीतोष्ण। वात, वर्षा, हवा, पानी, सबको सहने की शक्ति आ जाती है। और शीतोष्ण, वात, वर्ष, गर्मी, सर्दी, बरसात, सब सहने की शक्ति आ जाती है। और क्षुत पिपाशा सहत्व, भूख और प्यास, इसको सहने की भी शक्ति आ जाती है। सत्वानाम अवस्थान्तरेषु चित्त चेष्टित ज्ञानम, सत्वानाम अवस्था, जो सत्वों की यानी कि जीवों की, यानी पशुओं की जो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग उनके क्या होते हैं, विचार एवं कार्य होते हैं। यानी कि जो मान लो जंगल में हरिण है, एक जगह बैठा हुआ है, चर चुका है, पेट भरा हुआ है, जुगाली कर रहा है, उस समय उसकी अवस्था में वह क्या सोचता है, आलस, किसी कोई हमला करने आ रहा है तो तेज़ी से उठकर भागता है या पड़ा रहता है, इस तरह से अवस्था भेद होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग जो उसकी सत्वानाम अवस्थान्तरेषु चित्त चेष्टित ज्ञानम, जो उसका विचार है और जो उसके कार्य हैं उसका भी ज्ञान हो जाता है। हरिण गवल गवयादिवधेन सस्य लोप प्रतिक्रिया। तो हरिण जो इसमें हरिण और गवल गए, गवल यहाँ दिया हुआ है, गवल गवय यानी कि याक, जंगली गवल गवय, याक, ये क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हरिण गवल गवयादि वधेन, जब उनका वध हो जाता है, हरिण याक आदि का जब वध हो जाता है तो सस्य लोप प्रतिक्रिया, तो उससे फसलों को पहुंचाने वाली हानि को रोकते हैं। सस्य लोप प्रतिक्रिया, सस्य जो वे जो फसल खा जाते हैं, फसल कम हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसको रोक सकते हैं। वृक व्याघ्रादि घातेन स्थलपत शल्य शोधनम, और वृक यानी कि भेड़िया,
और साथ ही व्याघ्र, भेड़िए और बाघ आदि के व्याधि घाते न मारे जाने से स्थल पथ शल्य शोधनम, जो राजमार्ग है या पथ, छोटे छोटे रास्ते हैं, उपमार्ग, जैसे मान लो एक सड़क तो जा रही है बीचों बीच जो राजस्थान से बिहार तक जाती है, तो ये तो राजमार्ग है, और वो इसमें से बीच बीच में सड़क दूसरे गांव में जा रही है, तो इसको उपमार्ग कहते हैं। तो शल्य पथ, स्थल पथ जो राजमार्ग हैं और जो दूसरे पथ हैं उनके पथ शल्य शोधनम, तो ये क्या हो जाता है, इससे शल्य शोधनम, इसमें जो शल्य होता है यानी कि जो बाधा होती है, जो डर होता है, किसके कारण से, उन जानवरों के कारण से उनका शोधन हो जाता है, वो डर जो है वह, बाधा जो है वह उसको समाप्त हो जाती है। जब शिकार करते हुए भेड़िए को और बाघ को मारते हैं तो जो राजमार्ग है और जो दूसरे मार्ग हैं उस पर जो होने वाले संकट हैं, जो बाधाएं हैं, वो उसका शोधन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शैलाटवी प्रदेशानाम विविध कर्म क्षमाणामालोचनम, और शैलाटवी प्रदेश यानी कि जो व्यक्ति वनों और पर्वतों से घिरे क्षेत्र को भी शैलाटवी प्रदेशानाम, वन, शैल पर्वत से और वन से जो युक्त प्रदेश है उसमें विविध कर्म क्षमाणाम आलोचनम, उसमें उसको ठीक से देख पाता है। शैलाटवी प्रदेशानाम विविध कर्म क्षमाणाम आलोचनम, क्योंकि ये विविध कर्म क्षमा, ये जो शैलाटवी प्रदेश हैं यानी कि जंगल से और पर्वत से घिरे हुए प्रदेश हैं, वे विविध कर्म क्षमाण, वो अनेक प्रकार के कार्यों में क्षमाणाम उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो उसको भी समझ में, आलोचनम, उसको भी समझ में, जो शिकार पर जाता है उसको भी समझ में आ जाता है वो। यानी कि जब जाएगा शिकार खेलने तो जंगल में, और वहाँ पर जंगल का जो क्षेत्र है और पर्वतों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उसके इसमें जो विविध कर्म क्षमाणम, वो अनेक तरह का कार्य करने में उनकी उपयोगिता होती है। जैसे वनौषधियाँ लेते हैं ना, मणि मिलती है, खनिज मिलता है, तो इनसे जो दूसरे दूसरे कार्यों की सिद्धि होती है, तो इसको भी वह आलोचनम ठीक से शिकार करने वाला समझ जाता है। आठवीं का वर्ग विश्रम्भणम, और इन जंगलों में जो वो जंगली लोग रहते हैं उनका विश्रम्भण, उनका विश्वास प्राप्त होता है। कई दिन वहाँ रहते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है, तो उनका विश्वास भी प्राप्त होता है। विश्रम्भणम उत्साह शक्ति संधुक्षण प्रत्यनीक वित्रासनमिति बहुतमा गुणा, और उनकी उत्साह शक्ति को, जो युद्ध करने की शक्ति है उनकी, वो क्या होती है, संधुक्षण, वो जाग उठती है। जब कोई शिकारी मृगया करने के लिए वहाँ जाता है जंगल में, तो जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उनका विश्वास तो उसको प्राप्त होता ही है। दूसरी बात क्या होती है कि जो वे उत्साह शक्ति से संपन्न हैं, उत्साह शक्ति से संपन्न हैं, तो वो उनके संधुक्षणेन वो प्रदीप्त हो जाता है। उनकी उत्साह शक्ति संधुक्षण बढ़ जाती है, जागृत हो जाती है। तो फिर वो क्या होती है, प्रत्यनीक वित्रासनमिति, तो वो जो सामने शत्रुओं का जो सैन्य दल होता है उसके लिए बड़ा त्रास होता है, बड़ा डर पैदा होता है। जो जंगल में रहने वाले व्यक्ति हैं उनका विश्वास प्राप्त हो जाता है, किसको,
वो जो मृगया करने के लिए जो राजा जाता है, और उनका जो उनकी जो उत्साह शक्ति है, जो जंगल में रहने वाले वे जो जंगली लोग हैं, उनकी उत्साह शक्ति बढ़ जाती है संदुक्षणेन। और यह उनकी उत्साह शक्ति जब बढ़ती है तो यह प्रत्यनीक वित्रासनमिति, जो सामने शत्रुओं का दल है उसके लिए बड़े त्रास बनकर, उनके लिए डर बनकर ये आती है। बहुत तमाह गुणा, ऐसे बहुत सारे गुण इसमें है मृगया में। तो ये तो शिकार के गुण बताए। अब यदि मान लो वह जुआ खेलता है तो वो जुए का भी गुण बताने लगता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।